दोस्तों, हिमाचल को लोग देवभूमि कहते हैं। यहाँ की वादियाँ, मंदिर और बर्फ से ढकी चोटियाँ लोगों को सुकून देती हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मंडी जिले के एक गांव की है। यह कहानी है एक 22 साल के लड़के अभिषेक की, जिसने अपनी वासना को शांत करने के लिए एक ऐसी शक्ति को जगाया जिसे जगाना मौत को बुलाना है। वह शक्ति थी कर्ण पिशाचिनी। अभिषेक गांव का साधारण लड़का था, न तो गरीब न ही बहुत अमीर। उसका परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे, लेकिन अभिषेक का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। उसकी आदतें अलग थीं। वह लड़कियों के पीछे पड़ा रहता। सड़क पर कोई लड़की निकलती तो उसे घूरता। कॉलेज में जाता तो लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसके पास नहीं आती। धीरे धीरे यह बात उसे चुभने लगी। वह सोचने लगा, मुझ में कमी क्या है? मैं क्यों नाकाम रहता हूँ? मैं क्यों हर जगह ठुकरा दिया जाता हूँ? अभिषेक की चाहत धीरे धीरे प्यास में बदल गई। यह प्यास सामान्य नहीं थी, यह प्यास वासना की थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल जमी थी। उस किताब में लिखा था, कर्ण पिशाचिनी वासना की देवी। कहा गया था कि अगर कोई युवक करणी पिशाचिनी की साधना करे तो वह उसकी इच्छाएं पूरी कर देती है, लेकिन कीमत होती है आत्मा। अभिषेक के मन में आग जल उठी। उसने किताब छुपाकर अपने बैग में रख ली। रात रात भर वह किताब पढ़ता। उसमें लिखा था कि पिशाचिनी को बुलाने के लिए श्मशान सबसे सही जगह होती है। अमावस्या की रात राख, तेल, नींबू और खून से साधना करनी होती है। अभिषेक अब पागलपन की हद तक इस रहस्य में डूब गया। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। अभिषेक उसके पास गया और पूछा, बाबा, करणी पिशाचिनी को कैसे बुलाया जाता है? इस तांत्रिक ने घूर कर देखा और गहरी सांस ली। बूढ़े आदमी की आवाज, पागल है क्या? जिस शक्ति का तू नाम ले रहा है वह इंसान की सखी नहीं, मौत की दूत है। वह पहले तुझे सुख देगी, फिर तुझे खा जाएगी। लेकिन अभिषेक ने उसकी बात पर हंस दिया। बाबा, मुझे डराना मत, बस तरीका बता दो। तांत्रिक ने सिर झुका लिया और कहा, जा बेटा, तू अपनी मौत खुद ढूंढ रहा है। अभिषेक ने पहली बार साधना अमावस्या की रात को की। वह गांव के बाहर पुराने श्मशान में पहुंचा। हाथ में लाल कपड़ा, नींबू, काला तिल और अगरबत्ती। वह बैठ गया और किताब में लिखा मंत्र पढ़ने लगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ठंडी हवा चली और कुत्ते दूर से भौंकते रहे। दूसरी रात अचानक उसकी अगरबत्तियां बुझ गईं। तीसरी रात श्मशान से एक औरत जैसी परछाई गुजरी। अभिषेक डर गया, लेकिन रुका नहीं। रात दर रात वह श्मशान जाने लगा। उसके चेहरे पर काले घेरे पड़ गए। लोग कहने लगे, अरे, ये लड़का दिन ब दिन खोखला क्यों हो रहा है? लेकिन अभिषेक का जुनून बढ़ता गया। अब वह पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी के वश में आ चुका था। 21 दिनों की साधना के बाद आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। अभिषेक श्मशान पहुंचा। उसने लाल कपड़े पर नींबू रखे, चारों ओर काला धागा बांधा और मंत्र जपने लगा। रात के 12 बजे अचानक हवा थम गई। श्मशान का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी राख का एक ढेर हिला और धीरे धीरे हुआ। लाल आंखें, लंबी जीभ और खून से टपकते दांत। वह थी कर्ण पिशाचिनी। पिशाचिनी फुसफुसाते स्वर में, तूने मुझे बुलाया है, क्या चाहता है? अभिषेक कांप गया, लेकिन उसकी वासना ने उसे बोलने पर मजबूर किया। मुझे लड़कियां चाहिए, सुख चाहिए, कोई मुझे ठुकराए नहीं। पिशाचिनी मुस्कुराई, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रख, इसकी कीमत तुझे ही देनी होगी। अभिषेक ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अगले ही दिन से सब बदल गया। कॉलेज की लड़कियां अचानक उसके पास आने लगीं। गांव की लड़कियां उससे बात करने लगीं। अभिषेक को अजीब सी तृप्ति मिलने लगी। वह सोचने लगा कि पिशाचिनी उसकी गुलाम है, लेकिन सुख जितनी जल्दी मिलता है उतनी ही जल्दी उसका खौफ भी लौटता है। कुछ ही हफ्तों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उसकी छाती दब जाती, सांस रुकने लगती। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि वही औरत दिखती। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजती, महिला की फुसफुसाहट, अब तू मेरा है। अभिषेक पागल होने लगा। वह चीखता, दौड़ता, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। एक रात गांव वालों ने उसके कमरे से चीखें सुनी। जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था।
अंदर से आवाजें आ रही थीं, जा, मुझे छोड़ दे, मुझे मत खा। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अभिषेक की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात को अगर कोई उस कमरे से गुजरे तो औरत की हंसी सुनाई देती है। कहा जाता है अभिषेक ने जो सौदा किया था वह अधूरा रह गया, इसलिए उसकी आत्मा भी चैन से नहीं है और करनी पिशाचिनी की परछाई भी वहीं मंडराती है। तो दोस्तों याद रखिए, इंसानी इच्छाएं अगर हद से बढ़ जाएं तो वह इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और अगर आपने ऐसी शक्तियों से सौदा करने की कोशिश की तो आप सिर्फ मौत को न्योता देंगे।